मुसलमानों पर थोपते रहते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए कैसा नेता बेहतर होगा? मुसलमानों के लिए बेहतर नेता मुस्लिम नेता ही हो सकता है, जो मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझ सकता है, मुसलमानों पर आने वाली मुसीबत को टालने के लिए वो कोशिश कर सकता है। दूसरे नेता नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुसलमानों सोचो और अपना नेता तैयार करो और उसको भी देखो कि ये मुस्लिम नेता हम जिसे तैयार कर रहे हैं ये मुसलमानों की हित के लिए, भलाई के लिए ये मुनासिब है या नहीं। कुरान आपको मौका देता है, आप उसकी तहकीक करें। वोट क्या चीज़ है? वोट शहादत है, वोट गवाही है। आप जिसको अपना लीडर तैयार करेंगे, अपना नेता तैयार करेंगे, आप देख लीजिए कि ये समाज की सेवा कर सकते हैं या नहीं, समाज के लिए अच्छा है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 283 कि सच्ची गवाही दिया करो। ला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि शहादत को छुपाओ नहीं, गवाही को छुपाओ नहीं, और जो गवाही को छुपाएगा उसके दिल में खोट है, उसका दिल बीमार है। तो आप जिसे नेता चुनेंगे आप उसके बारे में गवाही दे रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं, बुरा है, अच्छा है, तब तो ठीक है, सच्ची गवाही है। और अगर गलत है, फसादी है, फितना पर्दाज है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाला है और बीच से फ़ायदा उठाने वाला है, इसके बावजूद भी अगर आप उसको वोट दे रहे हैं तो झूठी गवाही दे रहे हैं। और झूठी गवाही गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। बुखारी शरीफ किताब शहादात बाब मा क़ील फ़ी शहादत ज़ूर हदीस नंबर 2653, उसमें हज़रत अनस बिन मालिक की ये रिवायत है। 4 तरह के कबीरा गुनाह गिनाए गए हैं, उनमें से शहादत ज़ूर है, यानी झूठी गवाही है। गलत नेता आप चुन रहे हैं आप और उसको वोट दे रहे हैं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, मुसीबत थोप रहे हैं अपने आप पर, मुसीबत खरीद करके ले रहे हैं। तो कैसा मुस्लिम नेता हम चुने? इस्लाम से मोहब्बत करता हो, मुसलमानों की मोहब्बत उसके दिल में हो, मुसीबत मुसलमानों पर आए तो उसको दूर करने के लिए जी तोड़ कोशिश करे। जैसे कि इंडिया में मुसीबत आती रहती है, आप कह सकते हैं कि आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में अभी जो बिहार इलेक्शन हो रहा है, कई मुस्लिम पार्टियां हैं, कई मुस्लिम पार्टियां हैं। मैं सारी मुस्लिम पार्टियों की इज्जत करता हूं, इसलिए कि मैं मुस्लिम नेता की बात करता हूं। मगर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सबसे मोहब्बत करते हुए इसको भी डुबा दें, उसको भी डुबा दें। अभी हमारे ओवैसी साहब की शोहरत देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है और आसपास में उसका चर्चा भी है, पूरे बिहार में चर्चा देख रहा हूँ और हमारे आसपास में भी चर्चा है। हालांकि दलित भाई भी देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि हम उन्हें वोट देंगे, और बहुत बल्कि हम ही लोग मेरे पास भी आए थे, समझा रहे हैं। तो इस वक्त ओवैसी साहब की मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं उसे वोट देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी नमाज की गवाही दे रहा हूँ। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की जो बदबूदार आवाज़ें उठती रहती है, उसको दबाने की वो भरपूर कोशिश करते हैं, हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, आप जानते हैं। और मैं देखता हूँ कि जिस के उस पर कोई केस मुकदमा भी नहीं है, कोई केस मुकदमा भी नहीं है, नमाजी आदमी है, दाढ़ी भी चेहरे पर है, टोपी भी जो हिंदुस्तानी पहचान है, जैसे मैं टोपी लग रहा हूँ, रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं। मैं उनके इतिहास को भी जानता हूँ, इस वजह से मैं उन्हें वोट देने का मशवरा देता हूँ। अगर कुछ भाइयों को शुबा हो रहा है तो वो मुसलमान है, तहकीक कर सकते हैं,
मैं उसे मासूम अनिल खता नहीं कहता, बेगुनाह नहीं कहता। कुछ लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। तो इस्लाम ने मौका दिया है मेरे मुस्लिम भाइयों, आप उनके बारे में तहकीक करें। कुरान ने मौका दिया है ना, सूरतुल हुजुरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 6 पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। अगर ओवैसी साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप उन पर तहकीक करें। शुबह हो रहा है, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, मशवरा दे सकता हूँ। तहकीक करें, उनके प्रोग्राम्स नेट में मौजूद हैं, देखें उसने बीजेपी के सिलसिले में क्या क्या कहा है। बीजेपी की भलाई अगर वो ढूंढता है तो आप तलाश कर सकते हैं, क्या कहा है। उनके बयान सारे मौजूद हैं, उनके काम मौजूद हैं, आप उस पर तहकीक करें। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आप सुन सुन करके कह रहे हैं, तहकीक नहीं है, बिला तहकीक बात कर रहे हैं, तो इस्मुन, उसी सूरत की आयत नंबर 12 को आप देखिए, इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बाज़ बदगुमानी गुनाह है, आप गुनाह कमा रहे हैं। किसी की बात सुनकर के फला है, ये है, वो वैसी। मैं उनकी तारीफ नहीं करता, आपको मशवरा देता हूँ। मुसलमान है, हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। शुबह हो रहा है, तहकीक कीजिए, अंधा बन करके काम ना कीजिए। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब जीत नहीं पाएंगे। भाई मेरे, आप उन्हें जिताने की कोशिश कीजिए, जीतेंगे। अकेला वो जीत नहीं सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस को आप जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से आप उन्हें जिताने के लिए कोशिश कीजिए। कांग्रेस हमारा वोट जीतने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट लेने के लिए, आप उनके पास जाइए। जिस तरह से आप उन्हें कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कामयाब होने के लिए, आप उस तरह से करें। आप उनका झोला ढोने की कोशिश ना कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ये कौन सा कायदा है मेरे भाई? ये कौन सा कायदा है? अगर आप ओवैसी को वोट नहीं देंगे तो क्या कांग्रेस की जीत पक्की है? आप गारंटी लेते हैं? आप गारंटी लेते हैं बीजेपी हार जाएगी? हमारे अररिया जिला में क्या हुआ? हम लोगों ने कांग्रेस को जिताने के लिए कितनी कोशिश की, वोट दिए, बीजेपी निकल गई। आपका कायदा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो ये कोई बात नहीं है, ये धोखा है, धोखा। आप धोखे में पड़े हुए हैं, इसी धोखे में भाड़ में चले गए मुसलमान। इस वजह से इधर उधर ना जाए, उल्टा पलटा ना बके। मुसलमान चौकस होते हैं, बोकस नहीं होते हैं। लेकिन देख रहा हूँ कि मुसलमान यहाँ बोकस बनते चले जा रहे हैं। आज कितनी पार्टियाँ ऐसी हैं कि उनके जिम्मेदार ओवैसी साहब की पार्टी से गठबंधन करने से भागते हैं, डरते हैं, गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। क्यों? मैं नहीं जानता, मैं उसके दिल का हाल से वाकिफ नहीं हूँ, मैंने उनसे पूछा भी नहीं। मगर इतना तो ज़रूर एहसास है कि शायद उन्हें ओवैसी साहब की पार्टी कमज़ोर दिख रही है, इस वजह से उनसे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। आपको और हमको चाहिए कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, ताकि लोग भागते हुए हमसे गठबंधन करें। जैसे भाग रहे हैं ना करने के लिए, भागते हुए आए, हमसे कर लीजिए ओवैसी साहब गठबंधन। ये किसके हाथ में है? हम कांग्रेस का झोला कब तक ढोएंगे? सोचो सोचो, गौर करो, बनाओ अपने आप को। इस्लाम ने आपको इतना बेकार नहीं किया है। इस्लाम एक बाइज्जत मजहब है, बाइज्जत बन करके जिए। क्यों आप उनके पीछे भाग रहे हैं? हम कांग्रेस को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, उठा देते हैं, लेकिन जब हम पर मुसीबत आती है, या तो वो हमें छोड़ देते हैं, या तो लालची होते हैं सब, बीजेपी दिखाते हैं नोट, छोड़ के चले जाते हैं। एक हमारे सीएम ने क्या ना, कितने नेता ऐसा कर चुके हैं। सीएम साहब हमारे नीतीश कुमार ये भी कर चुके हैं। सोचे मेरे भाई, इज्जत की ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। कितना हमें हकीर समझा जा रहा है, इंडिया में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और
कितना घटिया समझा जा रहा है, और आपको शर्म नहीं आती है, आपको झूला ढोने ही में अच्छा लगता है। इसलिए सोचो, गौर करो। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 5 मरतबा हारे